Hello everyone, how are you? I hope you all are good. So guys, welcome back to my channel टीका इंग्लिश क्लासेस। गाइज आज हम करने वाले हैं स्पोकन क्लासेस का जो नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, मॉडल करने वाले हैं जिसको आप ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब भी कहते हो। तो जो मॉडल वर्ब है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इनका यूज़ कर सकते हो आप डेली यूज़ की जो कन्वर्सेशन है उसके अंदर। तो आज हम करने वाले हैं कैन का, और उसके साथ साथ है कैन हैव टू, और नेक्स्ट है हमारा कुड। ठीक है, और कुड हैव। कैन का प्रयोग करना, कैन हैव टू का प्रयोग करना, कुड का प्रयोग करना, और कुड हैव का प्रयोग आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स वांट्स टू स्पीक इंग्लिश टू इंग्लिश लैंग्वेज इन हिज और हर डेली लाइफ। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फटाफट मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। ठीक है, और सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखो बच्चे, क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना है। पहले स्ट्रक्चर को माइंड में बिठा लेना है, रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप रट्टे लगाओगे तो थोड़े समय के बाद भूल जाओगे। आपको क्या करना है, बार बार वीडियो को देखना है और कुछ समय के लिए वीडियो को पॉज कर देना, और उसके बाद एक्सप्लेन करना, अपनी तरफ से बोल के देखना, उसको रिपीट करके देखना, या फिर मेरे साथ साथ उसको रिपीट करके देखना। जब आप बार बार रिपीट करोगे, बार बार बोलोगे, तो एक बार उसको हिंदी में समझना, अपने दिमाग में उसकी हिंदी बनाना, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। ऐसे बार बार करोगे तो देन यू विल बी हैबिचुअल टू स्पीक। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, देयर विल बी नो बेनिफिट। ठीक है, तो ऐसा रट्टे से हमें दूर रहना है बिल्कुल, और हमें कंसिडर करना है। ठीक है, जो कंटेंट है, जो विषय है, जो टॉपिक है, उसको अच्छे से समझना है। और ये गारंटी मेरी है that if you follow my YouTube channel, my classes, then each and every student will be able to speak English to English language। आपको किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कहता है कि भाई इसके कैन का यूज कैसे करेंगे। अब कैन का जो हिंदी मीनिंग है वो क्या है, सकता है। क्या है हिंदी मीनिंग, सकता है। ठीक है, अब जैसे मॉडल ऑक्सिलरी आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी क्या होगा, अब हम इसमें जो करने वाले हैं मॉडल के जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो भी काउंट हो जाएगी, और बाकी के जो एक्स्ट्रा मॉडल है वो भी काउंट हो जाएंगे। तो हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बेटा हमें क्या करना, देखो सबसे पहले आप यूज करोगे सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद मॉडल वर्ब का, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर, सब्जेक्ट लेना है, फिर मॉडल कैन लेना है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है। गॉट इट? आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। कैन हमारा क्या है, मॉडल वर्ब हो गई। स्पीक हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और 5 लैंग्वेजेस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। गोट इट बेटा, समझ में आ गया। अब कहता है कि, और यहाँ पर आप उस स्टॉप का ध्यान रखना ही बेटा एक बार ये। अब उसके बाद कहता है कि यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। कहता है कि ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है क्या, 5 लैंग्वेजेस। और भाई जनरली क्या है कि हर एक व्यक्ति को 1 से या 2 या 3 भाषाएं बोल सकता है। हर किसी को 5 भाषाओं के ऊपर, लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, उसकी एबिलिटी है। एबिलिटी मीन्स क्या होता है, योग्यता है। वो ऐसी योग्यता रखता है। जब कोई बंदा कुछ अलग से, कुछ डिफरेंट एबिलिटी रखता हो, एट दैट टाइम वी कैन यूज कैन। क्लियर हुआ। उसके बाद है ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, अब कहता है कि ही वह, कैन मीन सकता है, लिफ्ट मीन्स उठाना, दिस बॉक्स यह बॉक्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, हमारा मॉडल वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो कहता है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है। हाँ भाई, कैपेसिटी रख रहा है, इट मीन दैट पावर है उसके अंदर। ही हैज द कैपेसिटी, ही हैज द पावर टू लिफ्ट दिस बॉक्स। हाँ भाई, उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो क्या कर सकता है, इस बॉक्स को उठा सकता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसकी जगह आप दूसरे एग्जाम्पल भी कर सकते हो, जैसे ही कैन लिफ्ट दिस हैवी वेट।
क्लियर। इस तरीके से कैसी चीजें सबके बस की उठाना सबके बस की बात ना हो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसका जो कैन का यूज है वहां पर हम कहाँ कर सकते हैं। इसका हम परमिशन के लिए भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो परमिशन है, जो रिक्वेस्ट है, उसके अंदर पोलाइटनेस बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि कैन आई कम इन। आपने कभी सुना होगा कि हम किसी टीचर से, किसी एल्डर से, किसी रिस्पेक्टेड पर्सन से अगर हम परमिशन लेते हैं, अपने से बड़ों से परमिशन लेते हैं, तो जनरली वी यूज मे आई कम इन सर, मे आई कम इन अंकल, समथिंग, ठीक है। हम हमेशा, आपने सुना होगा किसी के भी द्वारा उच्चारण करने पर कि हर कोई मे का यूज करता है, कैन का क्यों नहीं करता है भाई। देखो कैन का मतलब होता है इसके अंदर परमिशन तो है, रिक्वेस्ट तो है, लेकिन परमिशन देना परमिशन लेना दोनों है, रिक्वेस्ट है, लेकिन रिक्वेस्ट क्या है, उसके अंदर पोलाइटनेस नहीं है, विनम्रता बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए जनरली हम मे आई कम इन सर कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप अपने सहपाठी है, आपके हम उम्र के जो व्यक्ति हैं, आपके जो क्लास फेलो है, उनके साथ बात करना चाहे तो आप कह सकते हो कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसमें ज़्यादा पोलाइटनेस नहीं है, ठीक है। या अपने से छोटों से आप बात कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन अगर आपको अपने बड़ों से बात करना है तो आप मे आई कम इन बोलोगे, ना कि कैन आई कम इन, ठीक है। अगर आपको अपने सहपाठी से और अपने से छोटों से बात करनी है और तो आप कर सकते हो कैन आई कम इन। डिड यू गेट इट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर हम चलते हैं। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है बच्चे वो क्या है, कैन हैव टू। अब कैन हैव टू का जो मीनिंग है वो क्या है, पढ़ सकता है, क्लियर। कैन हैव टू को मिलाकर जो हमारी हिंदी बनेगी वो बनने वाली है पढ़ सकता है, क्लियर। पढ़ना का मतलब धरती पर गिरना या जमीन पर गिरना या पढ़ना नहीं है, बल्कि पढ़ सकता है, जैसे जाना पढ़ सकता है, करना पढ़ सकता है, खाना पढ़ सकता है, उठाना पढ़ सकता है, ठीक है, सोना पढ़ सकता है, समथिंग इस तरीके से, जागना पढ़ सकता है, ठीक है, दौड़ना पढ़ सकता है, कुछ भी। उसके बाद कहता है कि अगर ये वाला लगा दोगे उसके बाद फिर उसका स्ट्रक्चर है वो कैसे, देखो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ कैन का यूज कर लिया, क्योंकि हर एक मॉडल जो है वर्ड एक है, लेकिन उसके मीनिंग डिफरेंट वे से निकलते हैं। एक अलग वर्ड उसके सामने अगर लग जाता है तो उसका जो मीनिंग है टोटली डिफरेंट हो जाता है। अब इसके बाद पहले कैन था तो इसका मीनिंग अलग था, इसके साथ हैव टू लगने पर इसका जो मीनिंग है टोटली डिफरेंट हो गया है। और स्ट्रक्चर हमारा क्या रहने वाला है, देखो सब्जेक्ट है कैन हैव टू, और जहां पर भी टू लग रहा है, इन्फिनेटिव लग रहा है बेटा, उसके बाद आपको पता है क्या आने वाला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने वाली है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे वी कैन हैव टू कॉल हिम, वी मानी होता है हम और वी मीन्स होता है हमें। तो आपको जितने भी प्रोनाउन है वो भी हम एक्सप्लेन करवाएंगे कि भी दिस मानी क्या होता है, दैट मीन्स क्या होता है, आई मीन्स क्या होता है, वी मीन्स क्या होता है। वो धीरे धीरे आगे बाकी की क्लासेस, स्पोकन की क्लासेस चलती जा रही है, साथ साथ में आपका एकेडमिक क्लासेस भी ले रही हूँ मैं 9th to 12th, और साथ में आपकी स्पोकन क्लासेस भी चल रही है, ठीक है। और धीरे धीरे आगे आपके जो है लिटरेचर से रिलेटेड, या फिर आप कर सकते हो कि जैसे पीजी लेवल के भी क्लासेस शुरू कर देंगे, ठीक है। पहले फिलहाल हम 9th to 12th एकेडमिक क्लासेस चला रहे हैं, और साथ में 9th to 12th बच्चे और हर क्लास के बच्चे के लिए 1st to 12th बच्चे के लिए स्पोकन क्लासेस भी है यहाँ पे, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ। कहते हैं कि सब्जेक्ट हमारा हो गया वी कैन हैव टू कॉल हिम, हमें उसे बुलाना पड़ सकता है, ठीक है। He can have to come here, उसे यहाँ आना पड़ सकता है, क्लियर हुआ बेटा, उसे यहाँ आना पड़ सकता है। देखो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारे जो मॉडल का जो वर्ब है वो क्या हो गई, कैन हैव टू। जनरली आपके मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब है, आप देखना किसी भी ग्रामर की नोटबुक में आपको लगभग ये सारे कहीं नहीं मिलने वाले हैं, सिर्फ मिलेंगे आपको पूनम शर्मा के टीका इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, कहीं नहीं जाना है, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो देखना है, ठीक है। He can have to come here, उसे ही मानी वह, और उसे यहाँ आना पड़ सकता है, क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, उसमें क्या पूछा गया है, देखो नेक्स्ट हमारा है कुड। कुड मीन्स सका या पाया, दो सेंस निकल रही है, कुड मीन्स सका या पाया, ठीक है। और कुड का मतलब सका भी हो सकता है, पाया भी हो सकता है, साथ साथ में रिक्वेस्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है। रिक्वेस्ट के लिए कैसे यूज किया जाएगा वो देख लीजिएगा। अब उसके बाद हम करें, पहले से सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद कुड का यूज करना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई कुड टॉक टू हर, ठीक है, मैं उससे बात कर पाया, मैं उससे, या फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, मैं उससे बात कर पाया, या फिर मैं उससे बात कर सका,
ठीक है, जैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप टॉकिंग कर रहे हो किसी अनदर पर्सन के साथ, आप उसको बता रहे हो कि भाई मैं उससे बात कर पाया, तो आप क्या बोलोगे? आई कुड टॉक टू हर, आई कुड टॉक टू हिम, आई कुड टॉक टू दैट। अकॉर्डिंग टू आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, उनसे, उससे, ठीक है। हर होता है किसी भी लेडीज के लिए, और हिम हो गया हमारे किसके लिए हो जाएगा? जेंट्स के लिए, और देम हो जाएगा प्लूरल के लिए। क्लियर हुआ? आई कुड नॉट कंप्लीट दैट टास्क, कहते हैं कि आई कुड नॉट, मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर सका, दैट कंप्लीट दैट टास्क, ठीक है, मैं उस टास्क को कंप्लीट नहीं कर सका, या मैं उस टास्क को, उस कार्य को कंप्लीट नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद है, अब हमारा जो रिक्वेस्ट वाला है वो ये वाला है, कुड यू गिव मी योर पेन, कृपया क्या आप मुझे अपना पेन देंगे। देखो कुड और वुड का, जो कुड है और वुड है उसके अंदर कुड का एक यूज और भी हो सकता है, पास्ट की हैबिट के लिए भी हो सकता है, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि कुड यू गिव मी योर पेन, क्या मुझे आप अपना पेन दोगे, तो यहाँ पर क्या हो गया? रिक्वेस्ट के लिए हो गया, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, वो स्ट्रक्चर क्या कहना चाह रहा है देख लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है कि भैया कुड हैव मीन्स होता है सकता था, कुड हैव मानी सकता था। अब देखो स्ट्रक्चर हमारा कहता है सब्जेक्ट है कुड हैव, और जहां पर हैव आ गया, हैड आ गया, हैज आ गया, वहां पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होने वाली है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई कुड हैव टॉक टू हर, मैं उससे बात कर सकता था। आई कुड नॉट हैव स्पोकन द ट्रूथ, मैं सत्य नहीं बोल सकता था। क्लियर हुआ? या फिर मैं झूठ नहीं बोल सकता था, मैं सच नहीं बोल सकता था, मैं उससे बात नहीं कर सकता था, मैं उसको बता नहीं सकता था, ठीक है। मैं ये काम नहीं कर सकता था, मैं वो काम नहीं कर सकता। इस तरीके से आप अनेक प्रकार के हैं जो सेंटेंसेज अपनी तरफ से बना सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।